नवोदय आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट वेलफेयर ट्रस्ट मुजफ्फरपुर की एक ऐसी ट्रस्ट है जो विलुप्त होती हुई संस्कृति और जो सभ्यता है उसको ये ट्रस्ट जीवित रखने का काम कर रही है। और ये कार्यक्रम जो है ये शास्त्रीय संगीत को जीवित रखने के लिए हम लोगों ने इसका आयोजन किया है। ये लास्ट ईयर 2025 में भी हम लोगों ने जनवरी महीने में इसे आयोजित किया था और इस साल फिर उसकी पुनरावृत्ति की जा रही है। और इसमें भिन्न भिन्न जगहों से कलाकारों को बुलाया जाता है। इसमें बनारस से और दिल्ली वगैरह सभी जगह से बड़े बड़े अच्छे जो नवोदित कलाकार हैं जो अभी एक मंच की तलाश में हैं और जिनमें कला है, और उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो इसी शहर से ही मतलब बिलोंग करते हैं। तो उनको हम लोग ढूंढ के लाते हैं ताकि वो अपने शहर में एक कार्यक्रम को आयोजित करके लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाए। और आज की जो नवयुवक जो पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उन लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा काम होता है कि उन लोगों को जब ये दिखाई देता है कि हमारे ही जैसे नवयुवक कुछ इस तरीके की संगीत पद्धति में लिप्त होकर और इतनी सुकून से लाइफ जी रहे हैं और वो आनंदित हो रहे हैं, उन्हें सम्मान मिल रहा है, तो ये उनके लिए भी एक अच्छा मार्गदर्शन हो जाता है। और ट्रस्ट के तरफ से क्या है कि संस्कृति को जीवित रखने के लिए और शास्त्रीय संगीत को जीवित रखने के लिए बहुत ही भीड़ के और इस कार्यक्रम का आयोजन करने की कोशिश की जाती है, जिसमें हमें शहर से कुछ सहयोग भी प्राप्त होती है, संगीत प्रेमियों का प्रोत्साहन भी मिलता है और हम लोग इसको मतलब निरंतर करते रहे हैं और आगे भी करते रहने का प्रयास करें। किन किन क्षेत्र में ट्रस्ट आपकी काम कर रही है? ट्रस्ट वेलफेयर के लिए भी काम करती है। हमारी ट्रस्ट जो है वो स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य सुविधा का भी देती है लाभ, जो कि हम लोग निःशुल्क मतलब गरीबों या जो मतलब उस तबके के हैं जो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, संगीत हो, हम उन सब पे काम करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, वृक्षारोपण होता है, आई कैंप होता है, जांच शिविर लगती है बच्चों के। हमारे ट्रस्ट के जो संरक्षक हैं वो डॉक्टर अरुण शाह जो है वो वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, वो समय समय पे जो है हमारे ट्रस्ट के साथ मिलके और इस तरीके के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य को लेके और उनको जो है मतलब हाइजीन से लेके हम लोग हर तरीके का उस तरीके का काम करना चाहते हैं जिसमें वेलफेयर करना हो और जिसमें उन लोगों को सुविधा ना मिल पा रही है जो करना चाह रहे हैं लेकिन वो उभर के सामने नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो सेवा दे रही है आपकी ट्रस्ट, कैंप लगा के भी दे रही है, तो कुल कितने मतलब लोग लाभान्वित अब तक हो चुके हैं? ये अभी तक जैसे हर एक साल हमारा एक कैलेंडर बना हुआ है जिसमें हम स्वास्थ्य लाभ के लिए और ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। हमारा हर एक ब्लड डोनेशन कैंप जो होता है वो करीब 30-35 लोगों का कम से कम ब्लड डोनेशन होता है, जिसे हम लोग हर एक 4 महीने 5 महीने पे करते हैं। और जो नेत्र जांच वगैरह का है वो इस साल से शुरू किया है हमने, और स्वास्थ्य जांच के लिए भी इसी तरीके का हम लोग पीरियोडिक बना हुआ है। और उसमें लगभग आप समझ के चलिए कि हर एक जांच में 50, 60, 100 लोगों का भी भीड़ आती है। आज जो आयोजित कार्यक्रम हुआ है इसके माध्यम से आप लोगों के बीच में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम इस कार्यक्रम के द्वारा मुजफ्फरपुर की जनता को और जो भी संगीत प्रेमी हैं उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ट्रस्ट इस तरीके के लोगों से जुड़ना चाहती है जो संगीत को जीवित रखना चाहते हैं और जो इसे आगे भी विरासत के रूप में आगे की पीढ़ी को देना चाहते हैं, वो इस ट्रस्ट से जुड़े और हमारे साथ जुड़ के और इसको और बृहद तरीके से, और हम अभी साल में एक बार करने में ही हम मतलब असमर्थता जाहिर करते हैं, पर हम चाहते हैं कि अगर हमें सहयोग मिलता रहे तो इसे हम हर 6 महीने पे भी करके और लोगों को इससे जोड़ते चलें। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अतुल श्रीवास्तव हुआ। मैं का जो कार्यक्रम है राग रंग शीतोत्सव, ये मुख्यतः शास्त्रीय संगीत, वादन और नृत्य पे आधारित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति हो रही है जिसमें बाहर से आए कलाकारों की प्रस्तुति है और कुछ गणमान्य जैसे कमोद पाठक गुरु जी हैं, गोगो मेहता जी हैं और भी कई वरिष्ठ कलाकार हैं जिनकी प्रस्तुति आज इस मंच से हो रही है। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि शास्त्रीय संगीत जो हमारा लुप्त हो रहा है,
हम उसका संरक्षण करें और शास्त्रीय संगीत के जो कलाकार हैं उनका संवर्धन करें, उनका उत्साहवर्धन करें। और युवा पीढ़ियों में जिस तरह से लाइट म्यूज़िक के प्रति एक चेतना है कि बिना सीखे भी लोग गाने लगते हैं, तो उनके लिए भी ये संदेश है कि शास्त्रीय संगीत सीखें और तभी वो कुछ बेहतर कर पाएंगे। जिस तरह से एक मकान की नींव होती है, मजबूत होती है, तो मकान अच्छा होता है, उसी तरह गायकी में यदि हम शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेते हैं या नृत्य में, तो शास्त्रगत अध्ययन करने से ये हमारे इस विद्या में भी निखार आता है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रंजना झा है और मैं इस ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ।